अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ द AKA शो। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। और जी, हमारी जो पहली वीडियो गई है जिसमें हम लोग थोड़ी सी हॉरर स्टोरीज सुनते हैं, वो बहुत अच्छी गई और आपके रिस्पॉन्सेस का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज भी हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला भाई, किसी ने जिनको किसी ने जो है वो एक वाक़या बताया है जो कि आज ये सुनाने जा रहे हैं। लेकिन भाई, मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि अगर आपको ये चैनल पे कंटेंट जो है वो पसंद आ रहा है, हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको अच्छी लगी है, और कमेंट कर दें। मीन सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लें। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि भाई, अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है या कोई मतलब भाई रियल होनी चाहिए, वो सही है, जेन्युइन होनी चाहिए। अगर आपके पास कुछ ऐसा है तो आप शेयर करें। जैसे हम आज की स्टोरी शेयर कर रहे हैं, वैसे ही हम आपकी भी स्टोरी शेयर करेंगे। ओके, तो चलते हैं जी अब्दुल्ला भाई की तरफ, और अब अब्दुल्ला भाई से स्टोरी सुनते हैं। तो अब्दुल्ला भाई, सबसे पहले तो कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सही हैं, खुश हैं, मज़े में। बाश हैं? सही है जी। बिल्कुल। वाक़या शुरू करें अब्दुल्ला भाई। अच्छा, ये जो आज हम वाक़या डिस्कस कर रहे हैं ना, हम्म, ये कुवैत का बड़ा मशहूर वाक़या है। सही वहाँ है की जी। हॉरर बड़ी फेमस स्टोरीज में आता है ये। हम्म, वो ये वाक़या एक्चुअली किसी कोई सिंगिंग बैंड था, हम्म, उसके साथ हुआ था। अच्छा, वहाँ की कोई मशहूर सिंगर थी, खातून सिंगर। सही है। उनका नाम नूरे था। नूरे। नूरे। हम्म, तो उनके साथ हुआ था। उनको अच्छा उस ये 1997 का वाक़या है। 1997 में कोई कम्युनिकेशन के इतने कोई ज़्यादा मीडियम्स नहीं होते थे। फ़ोन कॉल वगैरह पे ही अप्रोच वगैरह किया जाता था। इस तरह के बैंड्स को इनवाइट किया जाता सही था, है। उनको बुलाया जाता था ना। तो मतलब ऐसा कोई वेबसाइट और टीम, सोशल मीडिया और ये सब हाँ, चीज़ें ऐसा नहीं कोई, होती थी। हाँ, इतनी चैनलाइज नहीं थी चीज़ें। वो फ़ोन कॉल किया, आ गया फ़ोन बैंड। कॉल किया, पूछा किस टाइप का इवेंट है, क्या है। ये एक शादी का, वहाँ पर शादियों में बुलाते होंगे सिंगर वगैरह को थोड़ा, तो उसके हवाले से उनको बुलाया गया। उनके बैंड को हाँ, अप्रोच किया गया उनको उनसे। कॉल आई। हाँ, वो बड़ी मशहूर सिंगर थी, तो वहाँ पर भी शादी वगैरह भी परफॉर्म करती थी। तो ऐसे ही उनको एक रैंडम कॉल आई एक दिन कि ऐसे ऐसे इवेंट है, ऐसे ऐसे जगह पर है, और आपसे तो यानी रिक्वेस्ट आई है, परफॉर्म कीजिए। उन्होंने ओके कर दिया। ये 1997 का वाक़या है। तो उन्होंने जो है वो बिना किसी वेरिफिकेशन वगैरह के उस शो के लिए कॉल पे ही हाँ कर ली, एग्री हो गई वो। हाँ करने की वजह उन्होंने ये बताई कि उनको पैसे बहुत अच्छा ऑफर हो रहे थे। वेरिफिकेशन जो उन्होंने थोड़ी बहुत करी, वो इस लिहाज से करी कि भाई लोकेशन क्या है, कहाँ आना है, और क्या टाइमिंग्स होंगे। बस ये जो बेसिक डिटेल्स होती है वो ली सही है। और यस कर दिया। अब वहाँ पर उनको उनका जवाब में उन्होंने लोकेशन भी बताई, जगह का नाम बताया, नियर बाय जो कोई लैंडमार्क था कि यहाँ पर आएंगे हम लोग, यहाँ फाउंटेन है। उन्होंने कोई फाउंटेन वहाँ का मशहूर बताया, यहाँ पर हम मिलेंगे, यहाँ से मैं आपको रिसीव करूँगा और फिर हम आगे चलेंगे। अब वहाँ यहाँ तक जो है सब चीज़ें डन हो गई। अब हम आए इवेंट वाले दिन। इवेंट वाले दिन उनसे कांटेक्ट किया गया, उन्होंने कहा ओके, एज़ पर प्लान है सब, आप लोग आइए। यहाँ पर इन लोग के पास पूरी टीम थी, 5 लोगों की टीम थी, और एक उसमें मर्द थे, 4 खातून थे। सही है। अब ये लोग निकलते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, फाउंटेन पे पहुँचते हैं, उस बंदे को कॉल करते हैं, वो बंदा आता है, रिसीव करता है। सही है। कोई भी, यानी एक गाड़ी आई थी, उसमें एक बंदा था, उसने रिसीव किया। आगे चले, आगे जैसे ही चले तो बता दें, वो फाउंटेन से आगे जितना भी एरिया था ना, वो बिल्कुल रेगिस्तान था, सहरा टाइप का, शहर जैसे टाइप का था। शायद अरब उन्होंने कंट्रीज में। इसीलिए वहाँ तक बुलाया था उनको, क्योंकि उससे आगे कोई भी जाए तो घबराए। हाँ हाँ। तो उन्होंने अब उस बंदे को ये लोग फॉलो कर रहे हैं। थोड़ी देर में इवेंट वाली जगह पे एक घर था, वहाँ पहुँच गए। मतलब सहरा में एक घर बना हुआ था। एक, हाँ, इर्द गिर्द एक अजीब हुई दहशत, एक वहशत, एक और क्या आपको कह लो, अंधेरा, और एक ख़तरनाक किस्म का माहौल। मतलब तो सहरा में एक घर बना बिल्कुल हुआ है, इन बिल्कुल। शॉर्ट। और उसमें एक घर बना हुआ है जिसमें लाइटिंग वगैरह हुई हुई है, शादी का जो माहौल। जगमगा रहा है, और एक शादी का माहौल बना हुआ है। तो इन्होंने खैर पार्क वगैरह किया, वहाँ पर अंदर गए, अंदर सब चीज़ें रेडी, पूरा इवेंट का माहौल बना हुआ है।
पूरा सेटअप लगा हुआ है बैंड के लिए, प्रॉपर जो जो उनके चीज़ें होनी चाहिए थी वो सब चीज़ अवेलेबल हैं। ये जाते हैं, इनका पूरी टीम वहाँ पर अपनी चीज़ें असेंबल वगैरह करती है, पूरा अपना मतलब गाने का वही पूरा जो सेटअप होता है वो लगाते हैं और प्रोग्राम शुरू करते हैं। अब जैसे ही शुरू होता है इवेंट, इन लोगों को वाइब्स तो आना शुरू हो गई हैं कि यार कुछ गड़बड़ है यहाँ पर ना, क्योंकि जैसे ही वो वहाँ उस जगह पहुँचे, जो रास्ता था, एक बीच में सहरा में एक घर बना हुआ है अजीब सा, एक बंदा लेना है, तो एक अजीब गलत वाइब्स आना शुरू हो जाती है ना कि यार कुछ गड़बड़ है। अब इवेंट शुरू होता है, ये लोग गाना शुरू करते हैं, मेहमान आना शुरू हो रहे हैं, लोग आना शुरू होते हैं। अच्छा, लोग आने का जो सिलसिला था ना वो कोई नॉर्मल नहीं था। सही है। ये उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं होता, महसूस हो रहा होता कि अचानक, यानी एक बंदा कहीं नहीं था, आउट ऑफ नोवेयर वो अचानक आपको नज़र आ रहा है घर के अंदर, आते हुए जाते हुए नज़र नहीं आ रहे, बस रश बढ़ता जा रहा है। हाँ, एक प्रॉपर एंट्री होती है ना भाई, एंट्रेंस होती है, वहाँ से लोग मुस्तकिल आ रहे होते हैं, ऐसा नहीं हो रहा, बस लोग आते जा रहे हैं, जगह बढ़ती जा रही है। और ये मतलब इवेंट चल रहा है, वो लोग गा रहे हैं। तो अब ये गाते गाते इनको वाइफ तो आ गई थी, इवेंट आगे बढ़ा, तो एक बंदा इनको क्यों, मैं इमेजिन कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा जो है ना, अभी असल में टाइम भी रात का हो रहा है ना, मुझे डर लग रहा है। चलो। तो वो इवेंट आगे बढ़ता है, जैसे नहीं होता जो अच्छे गावा रहे होते तो पैसे दिए जाते हैं, वो सिंगर को शादी, ये छोटे इवेंट में ऐसा होता है ना। हाँ। तो एक कोई आया बंदा, उसने वही उस जो लीड सिंगर थी उसके हाथ नूरे वही, तो उनके हाथ में पैसे रखे, और उनका हाथ बताती है वो इतना गर्म था कि वो एक महसूस नहीं होता, बिल्कुल आदमी पीछे करता है हाथ एकदम, जिसने पैसे रखे उसका, हाँ, जिस शख्स ने उसके हाथ में पैसे रखे, वो उसके पैसे देते वक्त दूसरे शख्स का जो पैसे दे रहा था उसका हाथ इतना गर्म था कि वो जलने वाली फीलिंग नहीं आती, वो उसने फ़ौरन पीछे किया। और जब उसने पीछे किया हाथ, तो वो एक अपनी टीम को डरते हुए नहीं दिखते कि यार कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी हुई है यहाँ पर, तो उसने भी देखा, पीछे वाली टीम भी कुछ घबराई भी है, यानी वो भी कुछ जो है ना, उनको भी वाइब्स अच्छी नहीं आ रही, वो भी कुछ फील कर रहे हैं। तो अब क्योंकि ऐसा माहौल तो बन ही गया था, वही बाहर वो जो समा बंधा हुआ है, अंदर आए, इस तरह की चीज़ें महसूस हो रही हैं। अब ये लोग गाए जा रहे हैं, ये लोग रोक नहीं रहे, क्योंकि उनको पता था कुछ गड़बड़ है। अब जैसे जैसे इवेंट आगे बढ़ता है, दुल्हन आती है, क्योंकि ये शादी का इवेंट है जैसे हमने आपको बताया ना। तो दुल्हन आती है, थोड़ी देर बैठती है, दुल्हन भी अचानक गायब हो जाती है। कहाँ गई कुछ नहीं पता, कहाँ गई कुछ नहीं पता। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन आने और जाने का जो सिलसिला है ना वो कोई नॉर्मल नहीं है, यानी एक मतलब एकदम से वो गायब हो रहे हैं, वो प्रॉपर आ या जा नहीं रहे। तो अब ये लोग समझ गए भाई कुछ गड़बड़ है। अब इवेंट आगे बढ़ रहा है, वो लोग झूमना शुरू हो जाते हैं, वो एक स्टेज आता है ना जिसमें वो हाल टाइप का जो है, तो वो झूमना शुरू हो गए। अब वो जो झूम भी रहे उसमें भी एबनॉर्मलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, कि वो जो एक लचक होती है बॉडी में कि भाई ये वो बिल्कुल इंसानों वाली नहीं है, इंसानों वाली नहीं है, ऊपर नीचे हो रहा है अजीब से ना। तो अब उसके बाद वो वो आगे बढ़ रहा है इसी तरह, अब ये इवेंट आगे बढ़ता जा रहा है। उन्होंने ऐसे ही देखा, जब उनको गलत वाइब्स तो बहुत ज़्यादा आ ही रही थी, हर चीज़ नोटिस कर रहे थे, तो उनका अचानक गाते गाते नज़र पड़ी उन लोगों के पैरों की तरफ। तो वो बताती है कि उनके जो पैर थे ना वो बकरों की टांगों की शक्ल थे। उधर से उनको कंफर्म हो गया कि हम किसी भी जो है ना नॉर्मल इवेंट में नहीं आए हुए, ये कोई और सीन है। तो अभी खौफ का आलम तो अपने तो गा के इस माहौल में वो गाना गा के उन्होंने कंटिन्यू रखा। हाँ नहीं, गाना कंटिन्यू रखा, जान बचाने का मेरे ख्याल से इस टाइम वो ये हाल था। अब वो गाते रहे, उन्होंने यानी गनीमत इसी में, यानी अपनी आफियत इसी में जानी कि भाई गाना जारी रखो। अब जैसे जैसे रात बढ़ती गई, तकरीबन 3 बजे अचानक लोग गायब, सारे गायब। हाँ, मतलब जो उन लोग समझ रहे थे, मतलब वही सीन था, मतलब वो कोई नॉर्मल इवेंट नहीं था, मतलब खाली पूरा हॉल खाली, अचानक कोई नहीं। इन लोग की हालत तो वैसे ही ख़राब थी, वो जिस हालत में गा रहे थे। इन्होंने अपना पैकअप वगैरह किया
बाहर निकले, गाड़ी देखी, गाड़ी वो कहती है शुगर में मौजूद थी। दूसरा डर उनको ये था कि अच्छा, इन हालात में भी इन लोगों ने पैकअप किया मतलब? हाँ नहीं, वो तो यकीन किया होगा जो, या बस निकले कि बस निकलो? भाई सुनने में यही आता है कि पैकअप किया। उसके बाद गाड़ी में बैठे, गाड़ी में उनको एक खौफ और था कि यार कोई ऐसा काम ना किया हो इन लोगों ने कि स्टार्ट ही ना हो। गाड़ी स्टार्ट हुई, उन्होंने शुक्र अदा किया। जैसे तैसे उस फाउंटेन तक पहुँचे और घर पहुँचे। हालत ख़राब थी। सुबह उठते ही पहला काम ये हुआ कि पुलिस स्टेशन गए, उन्होंने अपना जो ये सब हुआ था रिपोर्ट कराया। पुलिस ने देखा, सुना और उन्होंने कहा कि जब वो रिपोर्ट होती है उसके बाद जाने का, उस जगह पे जाने का फैसला किया। वहाँ तक गए, फाउंटेन गए। वहाँ पर दूसरे दिन भी जब फाउंटेन से आगे गए तो कुछ नहीं था। उन्होंने जानने की कोशिश करी कि भाई कुछ आसपास कुछ नहीं, सिर्फ उनको जो नज़र आया वो वही गाड़ियों के टायर्स के निशान। सही है। तो जो ये लोग रात को जब गए थे वहाँ से, तो वो निशान और जितनी दूर तक गए थे वहाँ लेके गए तो घर भी नहीं। अच्छा, जिधर गए थे वो घर भी नहीं है? हाँ, घर कुछ कोई नामो निशान ही नहीं है उस जगह का ना, जिधर ये इनका इवेंट हुआ था। सिर्फ गाड़ियों के टायर के निशान नज़र आ रहे थे। तो बस ये कहानी थी। उसके बाद ये आखिर में ये सुनने में आया कि वो जो सिंगर थी उन्होंने इस वाक़े के बाद फिर कभी सिंगिंग नहीं करी। ये उनका आखिरी इवेंट था और आखिरी शो था ये, आखिरी शो जिन्नात को सुनाया। बिल्कुल। उसके बाद यहीं पर इनकी कहानी का अख्ताम हो गया। सही है यार। वो बड़ी जो बात है भाई, बड़ी मुश्किल से वो, मेरा ख्याल है कॉन्सर्ट कहें उसे क्या कहें, बहुत मुश्किल से गुजरा होगा वो, ऐसे ही है। अगर उनके शो में आके सोचा जाए तो। भाई खैर अब्दुल्ला भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और उनका भी शुक्रिया जिन्होंने हमसे ये स्टोरी शेयर करी। बिल्कुल। और हमने जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करी, आप तक पहुंचा के। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, सुन के मज़ा आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हर मर्तबा की तरह। और अभी दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, गुड नाइट। अल्लाह हाफ़िज़।